अदालत का कबीर जी के वकील से प्रश्न 1। गीता का ज्ञान कब तथा किसने किसको सुनाया, किसने लिखा, विस्तार से बताएं। कबीर जी के वकील का उत्तर श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने, जिसे वेदों व गीता में ब्रह्मा नाम से भी जाना जाता है, अर्जुन को सुनाया। जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति अर्थात दिल्ली के राज्य पर अपने अपने हक का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, दोनों की सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, रिश्तेदार, कौरवों के बच्चे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। अर्जुन में साधु भाव जागृत हो गया तथा विचार किया कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामादों, बहनोइयों, भीष्म पितामह जी तथा गुरुजनों को मारेंगे, यह भी नहीं पता कि हम कितने दिन संसार में रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त राज्य के सुख से अच्छा तो हम भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। यह विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया तथा रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले, देख ले सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी युद्ध नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया। उसी समय श्री कृष्ण जी में काल भगवान प्रवेश कर गया, जैसे प्रेत किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बोलता है। ऐसे ही काल ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा करने के लिए तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 584 श्लोकों में सुनाया। श्रीमद्भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिनमें से 584 काल ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोले थे। शेष संजय धृतराष्ट्र संवाद के श्लोक हैं। श्री कृष्ण को तो पता नहीं था कि मैंने क्या बोला था गीता ज्ञान में। कुछ वर्षों के बाद वेदव्यास ऋषि ने इस अमृत ज्ञान को संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा। बाद में अनुवादकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस पवित्र ग्रंथ का हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, जो वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर यूपी से प्रकाशित किया जा रहा है, जो कुछ गलत कुछ ठीक है। सर्वप्रथम गीता से ही प्रमाणित करता हूँ। प्रमाण न 1 गीता अध्याय 11 में प्रमाण है कि जब गीता ज्ञान दाता ने अपना विराट रूप दिखा दिया तो उसको देखकर अर्जुन भयभीत हो गया, कांपने लगा। यहाँ पर यह बताना भी अनिवार्य है कि अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। गीता ज्ञान दाता ने जिस समय अपना भयंकर विराट रूप दिखाया जो 1000 भुजाओं वाला था, तब अर्जुन ने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? गीता अध्याय 11 श्लोक 31। हे सहस्राबाहु 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, क्योंकि अर्जुन उन्हें विष्णु अवतार कृष्ण तो मानता ही था, परंतु उस समय श्री कृष्ण के शरीर से बाहर निकलकर काल ने अपना अपार विराट रूप दिखाया था। मैं भयभीत हूँ, आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ध्यान रहे, श्री विष्णु श्री कृष्ण केवल 4 भुजा से युक्त हैं। ये 2 भुजा तो बना सकते हैं, परंतु 4 से अधिक का प्रदर्शन नहीं कर सकते। काल ब्रह्मा 1000 सहस्र भुजा युक्त है। यह 1000 तथा इनसे नीचे भुजाओं का प्रदर्शन कर सकता है। 1000 भुजाओं से अधिक का प्रदर्शन नहीं कर सकता। 4 भुजा, 2 भुजा, 10 भुजा आदि बना सकता है। शरीर में बने कमल चक्रों में भी इस काल ब्रह्मा के चक्र का नाम सहस्र कमल दल चक्र है। विचारणीय विषय है कि क्या हम अपने साले से पूछेंगे कि हे महानुभाव, बताइए आप कौन हैं? एक समय एक व्यक्ति में प्रेत बोलने लगा।
साथ बैठे व्यक्ति ने पूछा, आप कौन बोल रहे हो? उत्तर मिला कि तेरा मामा बोल रहा हूं। मैं दुर्घटना में मरा था। क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण में काल बोल रहा था। प्रमाण न 2 गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को ग्रास खा रहे हैं, जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षार्थ मंगल कामना कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता ने बताया कि हे अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के शरीर में अब प्रवेश हुआ हूँ। सर्व व्यक्तियों का नाश करूंगा। विपक्ष की सर्व सेना तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नष्ट हो जाएगी। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर काल ने कहा है। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो क्या श्री कृष्ण जी काल थे? नहीं। इसलिए गीता ज्ञान दाता काल है, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। प्रमाण न 3 गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी कृपा से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर यह विराट रूप दिखाया है। यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है। विचार करें, महाभारत ग्रंथ में प्रकरण आता है कि जिस समय श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में उपस्थित थे और उनसे कह रहे थे कि आप दोनों कौरव और पांडव आपस में बातचीत करके अपनी संपत्ति राज्य का बंटवारा कर लो, युद्ध करना शोभा नहीं देता। पांडवों ने कहा कि हमें 5 गांव दे दो, हम उन्हीं से निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन ने यह भी मांग नहीं मानी और कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी राज्य नहीं है, युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण भगवान बहुत नाराज हो गए तथा दुर्योधन से कहा कि तू पृथ्वी के नाश के लिए जन्मा है, कुल नाश करके टिकेगा। भले मानव, कहा आधा राज्य, कहा 5 गांव, कुछ तो शर्म कर ले। इतनी बात श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर अभिमानी दुर्योधन राजा आगबबूला हो गया और सभा में उपस्थित अपने भाइयों तथा मंत्रियों से बोला कि इस कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लो। उसी समय श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया। सभा में उपस्थित सर्व सभासद उस विराट रूप को देखकर भयभीत होकर कुर्सियों के नीचे छिप गए, कुछ आंखों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण जी सभा छोड़कर चले गए तथा अपना विराट रूप समाप्त कर दिया। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञान दाता ने कहा था कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त अर्जुन पहले किसी ने नहीं देखा था। यदि श्री कृष्ण गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह कभी नहीं कहते कि मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी के विराट रूप को कौरव तथा अन्य सभासद पहले देख चुके थे। इससे भी सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनके शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके काल शर पुरुष ने कहा था। यह तीसरा प्रमाण हुआ। यथार्थ अनुवाद। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। काल ब्रह्मा ने कहा है कि मुझ अव्यक्त गुप्त रहने वाले को ये बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम, घटिया, अव्ययम, अविनाशी यानी अटल नियम को नहीं जानते कि मैं अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। मुझे व्यक्तिम मनुष्य रूप में यानी कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूँ। श्लोक 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। यह मूढ़ अज्ञानी जन समुदाय मुझको इस प्रकार नहीं जानता कि मैं कृष्ण की तरह नहीं जन्मता। गीता 4 श्लोक 9 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि मेरे जन्म तथा कर्म अलौकिक दिव्य हैं, यानी यह जन्मता मरता तो है,
वह अलग परंपरा है। उपरोक्त दोनों श्लोकों से सिद्ध हुआ कि काल गुप्त रहकर कार्य करता है। प्रमाण न 4 श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के चौथे अंश के अध्याय 2 श्लोक 19 से 26 में प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए। फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। काल का विधान है, अर्थात काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपनी योग माया से छिपा रहूंगा। प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 में। इसलिए यह काल क्षर पुरुष किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है, किसी को शंकर जी के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन देता है। देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वह जान ली है। आप पुरंज राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। इस फोटोकॉपी में स्पष्ट लिखा है कि गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्मा अन्य के शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा है। प्रमाण न 5 श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 3 श्लोक 4 से 6 में प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वही काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुआ। कहा कि आप पुरुकुत्स राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें। मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। उपरोक्त विष्णु पुराण की दोनों कथाओं से प्रमाणित हुआ कि यह काल भगवान क्षर पुरुष इस प्रकार अव्यक्त गुप्त रहकर कार्य करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा है। प्रमाण न 6 महाभारत ग्रंथ में गीता प्रेस गोरखपुर यूपी से प्रकाशित में भाग 2 पृष्ठ 800 से 802 पर लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ने द्वारिका जाने की तैयारी की। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप वह गीता वाला ज्ञान फिर से सुनाओ, मैं उस ज्ञान को भूल गया हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, आप बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो। आपने उस अनमोल ज्ञान को क्यों भुला दिया? अब मैं उस ज्ञान को नहीं सुना सकता, क्योंकि मैंने उस समय योगयुक्त होकर गीता का ज्ञान सुनाया था। जब वक्ता को ज्ञान नहीं तो श्रोता को कैसे याद रह सकता है? इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। प्रमाण के लिए पढ़े संक्षिप्त महाभारत ग्रंथ भाग 2 के पृष्ठ 800 से 802 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 78 से 80 पर। विचार करें, युद्ध के समय योगयुक्त हुआ जा सकता है तो शांत वातावरण में योगयुक्त होने में क्या समस्या हो सकती है? वास्तव में यह ज्ञान काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला था। श्री कृष्ण जी को स्वयं तो वह गीता ज्ञान याद नहीं। यदि वे वक्ता थे तो वक्ता को तो सर्व ज्ञान याद होना चाहिए। श्रोता को तो प्रथम बार में 40% ज्ञान याद रहता है। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर काल क्षर पुरुष ने बोला था। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। उनको तो पता ही नहीं कि क्या कहा था। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल पुरुष क्षर पुरुष ने बोला था।